नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आदित्य ऑर्गेनिक फार्म में। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज मैं बताऊंगा आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। आदित्य ऑर्गेनिक फार्म में हम 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का उत्पादन करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। हालांकि ये वीडियो मैं इंग्लिश में लिख के आ रहा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा जिससे कि आप समझ जाएं, आपके लिए आसान हो। अगर जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में पढ़ ले और बाकी मैं हिंदी में बताऊंगा। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग हिंदी में जैविक खेती कहते हैं। खेती की ये वह विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना या बहुत ही कम प्रयोग से फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैविक खेती कहलाती है। इसका अहम उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के साथ साथ फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये फोटो में ये वर्मी कंपोस्ट है। मतलब इसमें केचुए के साथ जो खाद बनाई जाती है उसका प्रयोग हम करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ग्रीन लीफ मैन्योर। क्या होता है, जब पेड़ों की पत्तियाँ सड़ आती हैं तो वो भी एक फर्टिलाइजर की तरह उपयोग की जा सकती है। क्रॉप रोटेशन बहुत ही आसान सी एक टेक्निक है जिसमें हम एक खेत में अलग अलग करके क्रॉप उगाते हैं जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब हमारे लिए क्या बोल सकते हो, हमारे खेतों के लिए कम हानिकारक होते हैं। क्या हानिकारक नहीं, ये सिर्फ उनकी आपको और बैलेंस और वैलिडिटी बढ़ा के देते हैं आपके खेतों की। आपकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, आपके खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। आपके क्रॉप्स बहुत अच्छे उगेंगे फ्यूचर में। कभी आपका प्रोडक्शन कम नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा ही होता रहेगा। तो हम अगर इसका यूज़ करते हैं तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा जब हम अपने फार्म में जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम थ्योरेटिकल, जितना थ्योरी हो सकता है हम समझते हैं। एनिमल हस्बेंड्री आप जानते हैं कि गाय के गोबर या उनसे बना हुआ खाद या फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य बताता हूँ। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को नष्ट होने से बचाया जाए और खाने की चीज़ जिनका उपयोग हम रोज़ करते हैं उनमें रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल को रोका जाए। ठीक है, हमारे यहाँ हम बहुत से फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है ना, अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें, कीटनाशक बोलते हैं उसको हिंदी में, पेस्टिसाइड्स को, वो भी बहुत नुकसान देते हैं हमारी फसलों को। तो इसलिए हम उनका उपयोग नहीं करें और हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो बनी रह सके। फसलों को ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना जो कि मृदा और फसलों में आघूनशील और सूक्ष्म जीवों पर असरदायक हो। जैविक नाइट्रोजन का उपयोग करके और जैविक खाद और कार्बनिक पदार्थों द्वारा रिसाइकलिंग करना जैविक फार्मिंग का उद्देश्य होता है। अगर हम खरपतवार, फसलों में होने वाले रोगों और कीट के नाश के लिए होने वाली दवाइयों के छिड़कावों को रोकना ताकि ये स्वास्थ्य और नुकसान ना पहुंचा सके। जैविक खेती में फसलों के साथ साथ पशुओं की देखभाल, जिनमें उनका आवास, उनका रखरखाव, उनका खान पान आदि शामिल है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। जैविक खेती का सबसे मुख्य उद्देश्य इसके वातावरण पर प्रभाव को सुरक्षित करने के साथ ही जंगली जानवरों की सुरक्षा और प्रकृति जीवन को सुरक्षित करना है।
अगर हम जैविक खेती की लाभ की बात करें, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके यहाँ एक हेडिंग लिख के रखी है, अगर आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में। और मैंने यहाँ पर भी, यहाँ मतलब मैंने बहुत छोटा सा ऐसे लिखा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो थोड़ा मैं डीप लेवल में समझा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको और अच्छे समझ में आए। लेकिन मैंने भी यहाँ वही लिखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम विच अवॉइड्स लार्जली एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट। सिंथेटिक इनपुट मतलब जो हम लोग बनाते हैं उनका उपयोग कम से कम करना, है ना। पेस्टिसाइड्स, हार्मोन और इन सब चीज़ों का यूज़ कम से कम करना, या बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए कि इसका यूज़ ना करना, ठीक है ना। क्रॉप रेसिड्यू मतलब हमारे पुराने सड़े हुए क्रॉप से फर्टिलाइज़र बना के, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन करना, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। और यही हम आदित्य ऑर्गेनिक फार्म में करते भी हैं। तो हम आपको पहले अभी बता देते हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ। तो देखिए, आप कोई भी काम करेंगे आपको उसमें मतलब मेन इंसान को उसमें प्रॉफिट ही चाहिए होता है, लाभ चाहिए होता है। तो मैं आपको वही बताता हूँ कि ये जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं, पहला किसान और दूसरा किसान की ज़मीन। और जैविक खेती अपनाने से इन दोनों को ही काफ़ी लाभ है। जैविक खेती से किसान और उसकी ज़मीन को होने वाले लाभ क्या क्या हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। जैविक खेती अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ फसलों के लिए की जाने वाली सिंचाई के अंतराल में भी वृद्धि होती है। अगर किसान खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करता और जैविक खाद का उपयोग करता है तो उसकी फसल के लिए लगाने वाली लागत भी कम होती है। किसान की फसलों का उत्पादन बढ़ता है, जिससे उसे लाभ भी ज़्यादा होता है। किसान की फसलों का उत्पादन बढ़ता है जिससे उसे लाभ भी ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को तो आप भी समझते होंगे, अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि हमारी कोई भी नॉर्मल पेस्टिसाइड्स का अगर हम एग्जांपल लें और उसको हमको 1-2 एकड़ में छिड़काव करना है तो हम 400 से 500 रुपये, 400 तो मान लीजिए आपका मार्केट वालों का रेट हो गया, और 500 रुपये या 500 से ज़्यादा ही हम खर्च करते हैं। लेकिन जैविक खेती में आपको इन सब का बहुत ही कम खर्च होता है और पेस्टिसाइड्स के नुकसान भी बहुत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि फ़ायदा होता है, वो सिर्फ उस टाइम के लिए वो कीड़े मार देते हैं बस। इस विधि के प्रयोग से भूमि का जल धारण की क्षमता बढ़ती है। जल धारण वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी को रखती है, और आपको पता है कि खेती के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण होता है। और पानी के व्यापीकरण में भी कमी आती है, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदा हो गया। मैं आपको इसके बारे में और भी फ़ायदे बता सकता हूँ कि ये पर्यावरण को क्यों फ़ायदा करती है, इसके तरीक़ों के बारे में दूसरी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, आदित्य ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट दिखाएगी, आदित्य ऑर्गेनिक फार्म। ये हमारी वेबसाइट है। आप हमको चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप उसके अंदर ही वेबसाइट के अंदर लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आपको व्हाट्सएप का भी नंबर मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पे, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं जल्दी ही आदित्य ऑर्गेनिक फार्म का एक छोटा सा टूर लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या उगाते हैं और कैसे उगाते हैं, पूरी प्रोसेस रहेगी उसमें। तो वो जल्दी आ जाएगी। और आप हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश में अभी फ़िलहाल आप हमारे कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारी रेट लिस्ट है। हाँ, ये रेट लिस्ट में बदलाव होगा दूरी के हिसाब से, बाकी आपको सब्जियाँ इसी रेट पे हम देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और धन्यवाद। मैं बहुत ही जल्द इससे रिलेटेड और वीडियोस लाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना के रखा है आप लोगों के लिए, आप लोग के फ़ायदे के लिए। और अगर आप किसान भाई, अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग से फ़ायदा कमाना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।